कांग्रेस विधायक दल की इस वक्त बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में सचिन पायलट वहां पर मौजूद हैं और सचिन पायलट तो वक्त के पहले वहां पहुंच चुके थे। 4:30 बजे से वो वहां मौजूद थे। हमने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी, आपको दिखाई कि बसों में भर के वो तमाम विधायक वहां पे आ रहे हैं। 102 विधायक अलग अलग बसों में जो कि रिजॉर्ट में थे और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच गए हैं। और ये जो बैठक हो रही है इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की, ये अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हो रही है, जिसमें सचिन पायलट शामिल हैं। और इससे ठीक पहले कांग्रेस में 2 बागी विधायकों का निलंबन भी वापस ले लिया है। ये वो तस्वीर जिसका काफी इंतजार हो रहा था। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ, और हम देख सकते हैं कि सी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं और तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं। और वाकई में सोचा नहीं था कि दोनों एक बार फिर से ऐसे हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस के आला कमान ने एक बहुत राहत की सांस ली होगी नगमा, बिल्कुल, कि राजस्थान में तो ये दोनों अब फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही, जब तक है, लेकिन ये दोनों अब एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अहम है क्योंकि अब देखिए बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ले आई है। कल यहाँ पर विधानसभा का सत्र होने वाला है और आज इस समय ये सीएलपी की बैठक होने वाली है। तमाम विधायकों के साथ ये बैठक होने वाली है, लेकिन शक भी अब तक बना हुआ है क्योंकि आपको बता दें इन सबको इस मुलाकात के बाद वापस होटल रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। सौरभ हमारे साथ मौजूद है। जी सौरभ, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो लम्हा कांग्रेस में जब अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों एक साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो गई है और जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि ऐसा सोचा नहीं था हम पत्रकारों ने कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा या कभी भी ऐसा होगा, लेकिन वो संभव हो गया है। जो लग रहा था कि असंभव है, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने निकम्मा नकारा कहा, सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी साधी रखी, लेकिन आरोप उन पर लगे कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। वो अपने विधायकों को लेकर के चले गए, उन्होंने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा, लेकिन अंत भला तो सब भला जैसा कहा जाता है। और लगातार देखिए वहाँ पर अहम बात यह है कि फिर भी चूँकि केंद्रीय नेतृत्व के कहने के बाद और उनके इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये संभव हो सका है। यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल केंद्रीय नेतृत्व के यानी गांधी फैमिली के कान और आंख बनकर के साथ में मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इन तस्वीरों में हम जैसे देख रहे हैं वो उनके साथ में हैं, वो उनको मिलवा रहे हैं। और सचिन पायलट भी मुस्कुरा रहे हैं, अशोक गहलोत भी मुस्कुरा रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली रणनीति अपनानी होगी अगर हमें प्रजातंत्र को बचाना है और बीजेपी को हराना है, ऐसा अशोक गहलोत साहब ने कहा है। इससे पहले कोशिश ये थी निधि की इन लोगों की बैठक पहले अलग से करा दी जाए इस विधायक दल की बैठक से पहले, ताकि अच्छा संदेश गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले सचिन पायलट की जितनी भी मांगे थीं वो लगभग मान ली गई हैं। विश्वेंद्र सिंह जो कि विधायक कांग्रेस के थे, मंत्री थे, उनको उनकी सदस्यता से निलंबित किया गया था कांग्रेस की एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के चलते। जब ऑडियो टेप में उनका नाम आया था, उनका निलंबन वापस हुआ है। और इसके अलावा भंवर लाल शर्मा उनको भी निलंबित किया गया था जब उनके खिलाफ एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया था, उनका निलंबन भी वापस हो गया है। जो राजद्रोह की धारा लगाई गई थी इन सचिन पायलट के समेत दूसरे कई विधायकों पर, वो राजद्रोह की धारा भी एसओजी ने हटा ली है। मुकदमे वापस हो गए हैं और कहा जाए एक सम्मानजनक वापसी कह सकते हैं। भले ही सचिन पायलट अब उप मुख्यमंत्री ना रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष ना रहे हों, लेकिन आला कमान के नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद ये संभव हो चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत के तमाम बयानों से तो ये साफ था। मैं निधि और मैं यही अभी चर्चा कर रहे थे कि जितना बयान, जितने सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की तरफ से आया था, उसमें बार बार दोहराया जा रहा है नाकारा और निकम्मा, लेकिन ये एक संकोचशील स्थिति, एक एम्बैरेसिंग सा लम्हा हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट ने तो बहुत मर्यादा बनाकर रखी थी और कुछ कहा नहीं, पर अशोक गहलोत तो बिल्कुल बरस पड़े थे, बार बार बरस पड़े थे। उसके बाद ये एक अजीब सा मौका होगा जब ये दोनों मिल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और वो पद भी सचिन के पास नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि ड्रॉ रहा मैच। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, हम जो 2 बड़े बयान अशोक गहलोत ने दिए थे, एक 20 जुलाई को उन्होंने कहा था सचिन को कि निकम्मे हैं, नकारा हैं, फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे, काम नहीं करते हैं, ये कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज़ी बोलना, अच्छा दिखना सब कुछ नहीं होता है, राजनीति में सहनशीलता और धैर्य की ज़रूरत होती है, जो सचिन पायलट के पास नहीं है। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। तमाम ये बयान
अशोक गहलोत ने दिए थे। उन तमाम बयान जब दिए थे तो हम वहाँ पर वो बाइट ले रहे थे उनकी, और उन्होंने सारी बातें कहीं गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के। लेकिन अब देखिए, राजनीति यही है, राजनीति अनिश्चितताओं की बात होती है। अब भले ही अशोक गहलोत खुद कुछ ना कहें, लेकिन अपनी बात वो कहलवा सकते हैं। और यही परसों जब विधायक दल की बैठक हुई जैसलमेर में, तो संयम लोढ़ा, अशोक चांदा जैसे विधायक काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि अब इनको वापस लिया जा रहा है तो वापस इनको अगर इनको कुछ अच्छे पद दिए जाएंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन आज देखेंगे तस्वीर और हुजूर दोनों बदले हुए हैं। संयम लोढ़ा ने एक पिक्चर हमें भेजी है, भंवरलाल शर्मा जो कि सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, उनके साथ में। तो देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है, अंदर दिलों में नाराज़गी, शिकवे, गुस्सा है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी एक बड़ा फैक्टर थी सचिन पायलट को वापस लाने में। वो उनकी 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई सचिन पायलट से, वो बात भी करती रहीं। फिर वो राहुल गांधी से मिलवाया उन्होंने, फिर राहुल गांधी से मिलने के बाद सोनिया गांधी के पास गए, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की, फिर कमेटी बनाई गई। तो देखिए, पूरी कोशिश जो है, इसका श्रेय अगर जाता है इस तस्वीर का तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को जाता है। लेकिन दिलों में नज़दीकियाँ नहीं है, लेकिन सामने ज़रूर दिखाया जा रहा है, वो 1 महीने में पता चलेगा। जी।